मेरे सभी साईं भक्त को दिल से ओम साईं राम। आज के साईं संदेश में बाबा हमको क्या शिक्षा देते हैं, चलिए सुनते हैं। अगर ये साईं संदेश आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। ओम साईं राम। इंसान की जिंदगी एक रंगमंच ही तो है। इस रंगमंच पर इंसान कई तरह की भूमिकाएं करता है, कई किरदार निभाता है। कोई मां बनती है, कोई पिता, कोई बेटा तो कोई बेटी। तरह तरह की भूमिकाएं निभाने वाला इंसान चेहरे पर रंग क्यों लगाता है, मुखौटा क्यों पहनता है? मालिक ने उसे जो भूमिका निभाने के लिए जन्म दिया है, वो भूमिका पूरे मन से निभाने की बजाय वो नई नई भूमिकाएं क्यों निभाता है? क्यों झूठ का सहारा लेता है? वो अपने मनोरंजन के लिए, दूसरों की पोल खोलने के लिए, समाज में जागृति लाने के लिए, या दूसरों को सावधान करने के लिए। लेकिन रंग लगाकर या मुखौटा पहनकर अपनी असलियत छुपाने वाला ये भूल जाता है कि एक न एक दिन उसकी भी पोल खुलने वाली है। उसकी असलियत एक न एक दिन दुनिया के सामने आने वाली है। फिर क्या होगा? क्या हम दूसरों के साथ विश्वासघात करेंगे? क्या हम पर जो दूसरों का विश्वास है उसे खो बैठेंगे? हमारा चेहरा हमारी पहचान है। क्या हम अपनी पहचान खो देंगे? याद रखो, हम सबको धोखा दे सकते हैं, लेकिन उस ऊपर वाले को नहीं। वो आंखें बंद करके भी बैठा होगा तो हमें स्पष्ट देख लेगा, क्योंकि वो मालिक है। अपने आप को ढूंढने का मतलब होता है मालिक को ढूंढना। और जब इंसान मालिक को ढूंढ लेता है तो ढूंढने के लिए उसके पास कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि मालिक अधूरे इंसान को पूरा करता है और पूर्णता को प्राप्त हुए इंसान का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। तो फिर इंसान के अस्तित्व का क्या होता है साईं? वो तो मालिक में ही विलीन हो जाता है। पति पत्नी के बीच में एक दूसरे के लिए मन में सम्मान होना ही ऐश्वर्य है, वैभव है। पति पत्नी का संबंध एक सच्चे साथी और मित्र का होता है, जिसे जीवन रूपी मंजिल एक दूसरे का पूरक बनकर तय करना पड़ती है। मार्ग में बाधाएं आती हैं, रुकावटें उत्पन्न होती हैं। दरअसल वो रुकावटें, वो बाधाएं एक कसौटी हैं जिस पर संबंध को परखा जाता है। जो पति पत्नी इस कसौटी पर खरे उतरते हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं, और जो खरे नहीं उतरते वो मार्ग से भटक जाते हैं। जो इंसान अहंकार के अधीन होकर क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला लिए बिना किसी नतीजे पर पहुंचता है, वो जिंदगी में फिसल जाता है। अहंकार इंसान को ना अपने परिवार के सामने झुकने देता है, ना मालिक के सामने। जो झुकता नहीं है वो टूटता है। ये सच जानते हुए भी इंसान अपने अहंकार को बढ़ावा देता है और आखिर में टूट जाता है। टूटने पर उसे अपनी गलती का एहसास होता है,
अहंकार के अधीन होने का उसे अफसोस होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसके अपने पराये हो चुके होते हैं। जो भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है वो दूसरों के लिए भगवान के समान ही होता है। जो तीर्थ यात्रा पर जाता है या तीर्थ यात्रा से लौटकर आता है, लोग उसे प्रणाम करते हैं। भावना यह होती है कि उसका किया हुआ प्रणाम भगवान तक पहुंचता है। क्या ढूंढने से भगवान मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। लगता है आपका कोई परिवार नहीं है। लगता है कि ना आपके माता पिता हैं जिनके आपको लाठी बनना है, ना आपके परिवार के प्रति आपका कोई कर्तव्य बचा है। लगता है आपने अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ लिया है, अपनी पत्नी के लिए भी कोई फर्ज शायद बचा नहीं है। हमें भी तो पता चले कि जो इंसान अपने कर्तव्य से भागता है, अपना फर्ज नहीं निभाता, वो भगवान को ढूंढ सकता है कि नहीं। आपको किसी की परवाह करने की क्या जरूरत है? आपकी बेटी रोती है तो रोने दो, उसके आंसू आपने नहीं पोंछे तो क्या हुआ? आपके बूढ़े माता पिता को आपके सहारे की जरूरत है। आपने उन्हें सहारा नहीं दिया, उनकी आपने सेवा नहीं की तो क्या हुआ? आपने खुद तो भगवान का सहारा ढूंढ लिया ना। जो अपने कर्तव्य को भूलता है, उससे मुंह मोड़ता है, उसे भगवान कभी भी याद नहीं करता। जो अपने परिवार को ठुकराता है, भगवान उसे ठुकरा देते हैं, उसे कभी अपने करीब नहीं लेते। अरे तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने भाग्यशाली हो बापूजी, तुम नहीं जानते। बहुत लोग हैं जिन्हें माता पिता के सुख का लाभ नहीं होता। किसी की सिर्फ मां होती है, किसी के सिर्फ पिता होते हैं। तुम्हारे तो दोनों हैं। बापूजी, भगवान की कृपा तुम पर है, इसीलिए तो उसने तुम्हें हंसता खेलता परिवार दिया और तुम उन्हें रुला रहे हो। भगवान तो तुम्हारे ही घर में है, तुम्हारे घर में निवास कर रहे हैं। अपने ही घर में उन्हें ढूंढो, कल्याण होगा तुम्हारा। सबका मालिक हे